मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ। मैंने देखा मतलब आर्सेनल फैंस कह रहे थे कि प्लीज़ यूनाइटेड तुम्हें मैच जीतना है ताकि हम टाइटल रेस में लीड ले सकें। एंड यूनाइटेड फैंस सेइंग कि नहीं नहीं, हम ये टाइटल रेस में हम किसी को, ये हम खुद के लिए फाइट कर रहे हैं। वी आर एमिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। मैनचेस्टर सिटी है भाई, मैनचेस्टर सिटी। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो मैं प्रीमियर लीग की करता धरता है, ठीक है, मतलब जो प्रीमियर लीग की देख रेख करते हैं उनको बुलाओ और उनको बोलो ये एक जो प्रीमियर लीग की ट्रॉफी है इसको उठाओ और पेप ग्वार्डियोला की टीम मैनचेस्टर सिटी को उठा के दे दो, या बिकॉज दे हैव ऑलरेडी वन इट। देखो मैं देखो, लिवरपूल चेल्सी रेस से बाहर है, ठीक है। डोंट होप कि मतलब चेल्सी, मुझे नहीं लगता गोइंग टू पुश फॉर द टाइटल, क्योंकि मतलब दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट लुकिंग एज सच, क्योंकि एक लंबा प्रोजेक्ट है, एक दूरदर्शी प्रोजेक्ट है। मतलब देखा जाए तो बड़े मतलब इट्स इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है। जो ग्राहम पॉटर था उसकी भी ब्राइटन में पहले सीजन में टीम 17th फिनिश की थी, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें रिजल्ट इतने आसानी से नहीं दिखेंगे, ठीक है। लिवरपूल खत्म भाई, लिवरपूल को क्या हो गया, मतलब टीम में मोटिवेशन, टीम थकी लगती है। मतलब लिवरपूल को देखो तो पहले ही लग जाता थक चुके हैं, अंदर से इनके थकान आ गई है, इनको रिवाइटल एज की सख्त जरूरत है। लिवरपूल बहुत थक गई है। योर्जन थकी, देखो मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन ऑब्वियस सी चीज है कि तुम जब तुम नहीं जीत रहे हो तो तुम्हारा मोटिवेशन नहीं रह सकता, तो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन उसके बाद कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या आती है, क्योंकि हाँ ठीक है मोटिवेशन नहीं रह सकता, मैं मान रहा हूं, लेकिन तुम, द टीम इज टायर्ड, टीम थक गई है, अंदर से थकान है प्लेयर्स को। टॉटनहैम अनबीटन थी, नाउ एंड टू भाई आर्सेनल वाली गेम की बात करूं, ठीक है, देखो 3-1 स्कोर लाइन कुछ नहीं दिखाती। अगर तुम ये सोचो कि 3-1 स्कोर लाइन ये दर्शाती है कि मैच एक तरफा था, आर्सेनल ने एकदम मजे से हिला डाला एकदम, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मैं देखो बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी फेयर बात करता हूँ, क्योंकि 2-1 रिजल्ट था, एमरसन रॉयल का रेड कार्ड आया, और उसके बाद अब तुम अवे खेल रहे हो, तुम डर्बी खेल रहे हो, तुम 2-1 से ट्रेल कर रहे हो, तुम्हारे प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो वहां से वापसी की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मुझे एक चीज लगी, ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द गेम आर्सेनल टॉटनहैम की, नॉर्थ लंदन डर्बी की, एंटोनियो कॉन्टे की टीम बहुत कॉम्पैक्ट खेलती है, 5-4-1 डिफेंसिव, सॉलिड डिफेंसिव। मतलब अगर एक तुम्हें बेस्ट डिफेंसिव फॉर्मेशन उतार देनी है, तुम 5-4-1 उतारोगे। तुम 2-1 से ट्रेल कर रहे हो, एंटोनियो कॉन्टे की टीम सब जानते हैं वाइड खेलती है। दो जो अगर बिल्डअप जैसे रहता है तो जो वाइड, जो लेफ्ट सेंटर बैक और जो राइट सेंटर बैक होते हैं, वहां से बॉल जाती है विंग बैक्स के पास, विंग बैक से बॉल आगे फॉरवर्ड होती है, विंग बैक से बॉल आगे जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वाइड खेलते हैं, काफी वाइड, मिडल ऑफ द पार्क से डिफेंड करते हैं। आर्सेनल, तुम एक 5-4-1 जो टीम खेल रहे हो उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती क्या कर सकते हो, मतलब तुम एकदम जलील कर दिया, कहते हैं एंटोनियो कॉन्टे को तुम कैसे जलील कर सकते हो। सिंपल है कि इट्स लाइक अगर तुम्हें एंटोनियो कॉन्टे को जलील करना है तो तुम मिडिल ऑफ द पार्क जाके अटैक करो, क्योंकि 5-4-1 वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस गदर होती है, गदर। अगर तुम मिडिल ऑफ द पार्क से अटैक कर रहे हो, मतलब तुमने एकदम तमाचा मारा, एंटोनियो कॉन्टे को बोला बेटा इधर आ, एक तमाचा खींच के मारा कि ये है मिकल अर्टेटा। द बेस्ट पार्ट मुझे इस चीज से लगा कि आर्सेनल डिजर्व टू विन। मैनचेस्टर सिटी 6 मैनचेस्टर यूनाइटेड 3, ये चेहरे बने हुए थे स्टेडियम्स पे, और ये देखो ये सिनेरियो, लोग छोड़ के अपने बाहर भाग। एरिक टेन हाग आफ्टर द मैच सेइंग कि प्लेयर्स कॉन्फिडेंस खो चुके थे, प्लेयर्स अपना, मतलब प्लेयर्स डरे हुए थे, और उसके बाद समझो बॉटल कर दिया। ठीक है, तुम डरे हुए हो, एक बड़ी टीम है। देखो एरिक टेन हाग को समझना होगा, इट्स ही हैज टू बी प्रैग्मेटिक। प्रीमियर लीग है, तुम 19 मैनेजर्स के अगेंस्ट खेलोगे, 19 की अलग अलग सोच है, समझ रहे हो। और ऑफन अगर तुम दो टीम के, तो 19 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हाँ एक टीम को तुमने एक मैनेजर को खेला, फिर अब कुछ दिन बाद उस टीम का दूसरा मैनेजर आ गया, तो तुम्हें ये सोचना होगा तुम इतने वैरायटी ऑफ मैनेजर्स के अगेंस्ट खेल लो। सबसे टफेस्ट लीग है वर्ल्ड की, तुम्हें प्रैग्मेटिक होना।
हर बार तुम वही 4-2-3-1 डिपेंड नहीं रह सकते, हाँ मेरे प्लेयर बहुत भागेंगे भागेंगे। डेट्स नॉट द अप्रोच। मतलब अगर आई वुड प्रेफर, मैं अगर टेन हैग की जगह होता, आई वुड हैव गॉन फॉर अ ड्रॉ, क्योंकि मैं अवे खेल रहा हूँ, मैं मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। मैं डेफिनेटली मैं सोचूंगा भी नहीं तो इस यूनाइटेड की टीम के साथ मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा कि मुझे जीतना है, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैं आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर यूनाइटेड 5-4-1 खिलाती डेफिनेटली, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे की जो टॉटेनहम थी उसने पिछले साल सिटी को हराया था, मेरे ख्याल से अवे, सिटी को अवे हराया था। लिवरपूल के अगेंस्ट होम और अवे दोनों ड्रॉ खेले थे। एंटोनियो कॉन्टे प्लेड विद अ 5-4-1, वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस, काउंटर अटैकिंग स्टाइल। डिफेंडर्स की गलती नहीं थी, ठीक है। तुम उठा के किसी को कुछ बोल दो, तुम्हारे ऊपर है। तुम मार्टिनेज को बोल दो नाटा पड़ गया हालैंड के आगे, तुम किसी को कुछ बोल दो, लेकिन इट वाज नॉट अ डिफेंसिव फेलियर। जो पासेस निकाले केडीबी ने, इट वाज मिडफील्ड कैसे बॉल गिव अवे कर दे रही थी। मतलब मिडफील्ड तो एकदम केयरलेस, एब्सोल्यूट केयरलेसनेस ऑफ द मिडफील्ड, बॉल ऐसे ही दे देना, आओ भाई सिटी आओ बॉल ले जाओ एकदम। वो जो टायरन मलेशिया को येलो कार्ड मिला, इट वाज बिकॉज ऑफ द मार्कस रैशफोर्ड के जो मिस पास हुआ। ये बात समझनी होगी यार कि अगर तुम एक वर्ल्ड की आई कैन से वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, ठीक है, तुम अक्रॉस द नेशनल टीम उठा लो, तुम क्लब्स उठा लो, सबका कॉम्बिनेशन कर दो तो टॉप 3 में ये सिटी की टीम आती है। तो तुम जब, और यूनाइटेड डेफिनेटली नॉट इन टॉप 20, ठीक है। तो जब तुम इस लेवल की, इस क्वालिटी की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो यू कैन बी, एक तो 4-2-3-1 हाई प्रेसिंग, तुम किसको प्रेस कर रहे हो यार? पेप गार्डियोला की बार्सिलोना ऑलरेडी ये प्रेस करेंगे, तुम प्रेस करके बॉल जीतोगे, ये काउंटर प्रेस करेंगे। इट वुड हैव बीन कि हाँ ठीक है, हम बॉल के पीछे नहीं भागेंगे, हम सिट बैक करेंगे, हम प्रेशर सोक करेंगे, हम वाइड, हम काउंटर्स पे जाएंगे। सिंपल अप्रोच रहती। नहीं, हम तो प्रेशर, हम तो प्रेसिंग स्टाइल से फुटबॉल खेलेंगे। हम तो हर टीम, लिवरपूल वाज आउट ऑफ फॉर्म, आर्सेनल को आ रहा है, ठीक है, आर्सेनल वर प्लेइंग वेरी हाई लाइन। सिटी, देखो सिटी भी हाई लाइन खेलती है, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन कॉम्पैक्टनेस हमेशा गदर रहती है, ठीक है। एक झुंड है, ये समझ लो, ये एक झुंड है सिटी का, ये अक्रॉस द पिच एक साथ जाता है। तो अगर ये बॉल लूज भी करते हैं तो एट पॉइंट ऑफ टाइम तो तुम्हारे पास, तुम इतना आसानी से इनके उस डिफेंसिव झुंड को मतलब तुम तोड़ के निकल नहीं सकते। इसलिए आई एम सेइंग 5-4-1 अगर यूज किया होता तो तुम्हारे पास विड्थ होती, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हारे पास एक टच लाइन का सहारा रहता। समझ लो, तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा मैन है। अगर तुम बॉल लूज भी कर रहे हो तो तुम क्या करोगे कि एक तो बॉल लूज भी करोगे तो तुम डेंजर एरिया में बॉल लूज नहीं करोगे। लूजिंग द बॉल ऑन द टच लाइन इज बेटर देन लूजिंग द बॉल एट द मिडल ऑफ द पार्क। समझ रहे हो ना? बीच में बॉल लूज करने से अच्छा कि हम साइड में लूज करेंगे और वो भी उनको थ्रो इन मिला रहेगा। केडीबी मास्टर क्लास, हालैंड ने ले लिया अपने बाप का बदला, हालैंड ने अपने बाप का बदला ले लिया। देखो एक बात यूनाइटेड को समझनी होगी, दे ठीक है, तुमने अभी तक एक आर्सेनल एक मात्र अच्छी गेम थी इनकी, ठीक है। लिवरपूल आउट ऑफ फॉर्म, लिवरपूल की हर कोई बजा रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो तुमने बजा लिया तो तुम ये मत सोचो कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, ठीक है। पहली चीज है समझना, यू आर फार अवे फ्रॉम क्वालिटी। मैनचेस्टर सिटी का टॉप क्लास टीम, लेकिन मैं जितनी भी, मैं चेल्सी की बात करूं, मैं आर्सेनल की बात करूं, मैं टॉटनहम की बात करूं, मैं लिवरपूल की बात करूं, मुझे नहीं लगता कि एनी ऑफ देम आर गोइंग टू कंसीड 6 गोल्स। और ये चिल्लाना तो एकदम बंद करो। एंथनी मार्शल बैक, 3 गोल कर दिए। मजाक में खेल रही थी मैनचेस्टर सिटी, मजाक कर रही थी मैनचेस्टर सिटी। एट द पॉइंट ऑफ टाइम हंस रहे थे, जैसे मतलब कि खेल रहे, चलो बच्चों को खेल लेने दो। पेप गार्डियोला की टीम टाइम पास कर रही थी, समझ रहे हो? तो तुम वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कोर लाइन 6-1 थी, ठीक है। तुम एक पेनाल्टी ले लो 6-2, लेकिन ये तुम फाइनल की तुमने, हाँ ठीक है, 1-2 गोल कर दिए, वो भी 6 गोल कंसीड करने के बाद। और ये प्रैक्टिकल चीज है कि कोई भी कंसीड कर जाएगा। अगर उसने 6 गोल कर दिए तो टीम ढीली पड़ जाती है, ठीक है। मैनचेस्टर डर्बी कोई इतनी इंटेंस डर्बी नहीं है, और तुम ह्यूमिलिएट करने के बाद एक टाइम पे थक जाओगे, चलो छोड़ो बच्चों को खेलने दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीग। बारसा एट द टॉप, माय भाई मजा आ गया। अब ये देखो, ये देखने में मजा आ रहा है, ठीक है। ला लीगा देखने में मजा आ रहा है, बारसा टॉप पे। मैं कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं, ठीक है। मैं क्या टैक्टिकली बोलूं, ठीक है। एकदम हाँ ठीक है, बारसा वही खेल रही है अपना,
पासिंग पासिंग पासिंग, काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ भी प्ले डेवलप कर रहा है। क्योंकि हाँ भाई, अगर तुम्हारे पास एक वो है, एक प्योर नंबर 9 है जिसके अराउंड, जिसको तुम्हें फीड करना है, तो तुम्हें वो समझ रहे हो तुम, यू कांट प्ले टिकी टका, उस पे उसके दम पे तुम एक बंदे को फीड नहीं कर सकते। तो उस वो स्टाइल ऑफ प्ले है, ठीक है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस आई एम हैप्पी, ठीक है। ला लीगा भाई 2 टीम तो कम से कम रहे, मजा तो आए। मतलब अगर बारसा न रहती तो मुझे देख के लग रहा है कि ला लीगा की टाइटल रेस में यही दोनों टीम रह जाएंगी बाय द एंड ऑफ, मुझे लग रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ब्रेक से पहले बस यही 2 टीम, अभी भी मैं कह रहा हूँ यही दोनों में से कोई एक जीत रही है। बेंजू क्या कर रहा है? तो बेंजू पेनाल्टी, डिसिसिव पेनाल्टी तूने मिस कर दी भाई। छोड़ो, सीरिया द बेस्ट, मैं कह रहा हूं तुम नहीं देखते, तुम देखो, नहीं देखते ना, तुम देखो, खोल के देखो, द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मेरे ख्याल से मैं मतलब मुझे अगर एक लीग देखनी है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स सीरिया, बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एनी डे भाई, मतलब लग रहा है कि यार टॉप पोजीशन पे भसड़ मची हुई है। नापोली, एसी मिलान, रोमा, लाजियो, अटलांटा, इंटर मिलान, यूवेंटस, क्या हो गया भाई? यूवेंटस तो ठीक है, कल जीत गए आफ्टर मेरे ख्याल से कितने 3 ड्रॉ और 1 हार, कुछ ऐसे सिनेरियो के बाद जीते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट लीग। रोमा अगेन, जोसे मरीनियो ऑफ द पिच मास्टर क्लास, ही वाज नॉट ऑन द टच लाइन, लेकिन बेहतरीन। सीरियस बात करूं तो मजा आ रहा है। सीरिया देखो, सीरिया भाई, तुम नहीं देखते सीरिया, जाके देखो। रोमा ने इंटर मिला भाई, सिमोन इंजागी को देखना होगा कि करें क्या। मैक्स अलीग्री देखो, मैक्स अलीग्री ही इज अ मैनेजर ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजर है, ठीक है, वो बेहतर कर लेगा, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सिमोन इंजागी हैज टू बी सीरियस नाउ। अगर सिमोन इंजागी सीरियस नहीं होता है तो मेरे ख्याल से, क्योंकि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है, तुम्हें ये देखने वाली बात है कहाँ गलती हो रही है कि तुम मतलब या तो विड्थ का यूज नहीं कर रहे हो, और सबसे अच्छी बात है रोमा टॉप क्वालिटी टीम, ठीक है, रोमा को तुम हार गए, वो एक यूडाइनिस ने एकदम थ्रैश कर दिया था। उस गेम के अलावा तुम बात करो, एटलांटा से हारे, मेरे ख्याल से एक्सजी देव, उनका एक्सजी 2.83 था, और एटलांटा का 0.12, ठीक है, एकदम झंड किस्मत है तो तब तुम ऐसे मैचेस में हार सकते हो। लेकिन रोमा हैव बीन ब्रिलियंट, आई वुड से ब्रिलियंट। इतनी हाई प्रेसिंग, जोसे मरीनियो की टीम इतना अटैकिंग खेल रही है, मुझे देख के मजा आ रहा है। बॉल लूज करते एकदम हाई प्रेस करते हैं, लाइन साइड लाइन का एकदम प्रॉपर यूसेज, ठीक है, अगर प्रेस करना है तो ढकेल रहे हैं, अगर अटैक करना है तो वहां ले जा रहे हैं। लॉन्ग बॉल, सेकंड बॉल्स पे फोकस है। पाउलो दिबाला, हरे हरे पाउलो दिबाला, हरे हरे कृष्णा, पाउलो इनसेन गाय, इनसेन। मुझे नहीं लगता कि यूवेंटस ने इसको क्यों जाने दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंटर ऑलमोस्ट डन था, इंटर ने कैसे जाने दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये टीम्स क्या कि ऐसे फ्री एजेंट को, इतने बेहतरीन फ्री एजेंट को कोई क्यों, और कोई टीम मतलब टॉटनहम से लिंक हुआ था, आर्सेनल से लिंक था, पाउलो दिबाला जैसे फ्री एजेंट, क्या आग मूत रहा, ही इज करंटली पेसिंग फायर। बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड टू वॉच राइट नाउ। मैं कहूँ जाओ ना, ये मेरी वीडियो अभी बंद करो और जाओ सीरिया देखो, जाओ तुरंत जाओ। सीरिया नहीं देख सकते, सुविधा नहीं है देखने की, कहीं जाके देखो, मतलब तुम बस उसकी स्कोर लाइन जाके देखो, तुम बस उसकी टेबल जाके देखो, गजब मजे आते हैं भाई। जाओ देखो, जाओ, वीडियो बंद, वीडियो क्या देख रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है वीडियो देख के, जाओ मैच देखो।